हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें मास्टर याओलाओ को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए चलते हुए एक रूम के सामने आके अपीयर होता है, क्योंकि वो अभी के लिए जियान के साथ मुलाकात करना चाहता है। मगर तभी उस रूम से एक वॉरियर बाहर आके मास्टर याओलाओ को ग्रीट करते हुए कहता है, पवेलियन चीफ, हमारे यंग मास्टर अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है और इस वजह से वो ज्यादातर टाइम कल्टीवेशन कर रहे हैं। और ये सुन के मास्टर याओलाओ भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद मास्टर थोड़ा सा आगे जाकर कहता है, जियान का ये ट्री बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और जैसा कि जियान 100 ऑफ रिकार्नेशन को एक्सपीरियंस किया है, तो इस वजह से जियान की दुई की एग्जॉस्ट होना तो आम बात है। तो इस वजह से जियान को और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो इस वजह से चलो हम चलते हैं। मगर तभी जियान अपनी कल्टीवेशन से उठ के इस रूम के दरवाजे को ओपन करता है और उसके बाद वो मास्टर याओलाओ को देखकर कहता है, मास्टर मैं अभी के लिए ठीक हूँ, तो इस वजह से अभी के लिए आप लोग अंदर आ सकते हैं। और जियान की ये बात सुन के सभी लोग अंदर चले आते हैं और तभी हम देखते हैं वो सभी मिलके अभी के लिए थोड़ा बहुत ड्रिंक करने लगते हैं। मगर तभी याओदियन हाओ जियान से कहता है, जियान तुम यहाँ से जाने से पहले 8 स्टार 1000 के पीक पर थे और अब तुम 9 स्टार 1000 के पीक पर पहुँच गए हो। और ये सुन के जियान अपनी कुर्सी से उठ जाता है और उसके बाद वो अपनी स्पेस स्टोरिंग से सभी बुद्धिस्ट आर्ट सीट्स को बाहर निकल लेता है। और ये देख के तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी याओदियन हाओ आगे आते हुए कहता है, जियान ये तो बुद्धिस्ट आर्ट सीट है और एक ही बुद्धिस्ट आर्ट सीट कोई 1000 लेवल की वॉरियर की पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता है और वही तुम्हारे पास तो 11 सीट्स है। और ये सुन के जियान कहता है, हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी। और ये बोलते ही जियान अपनी मास्टर याओलाओ से कहता है, मास्टर अभी के लिए अगर आपको इन बुद्धिस्ट सीट्स की जरूरत है तो आप इन सब को अपने पास रख सकते हो। और ये सुन के फैंग जुनजे मास्टर याओलाओ से कहता है, याओजिन तुम्हें पील रिफाइनिंग करने के लिए बुद्धिस्ट हार्ट सीट की तो जरूरत है। और ये सुन के मास्टर याओलाओ हमें नोट करते हुए उन सारे सीट से 5 बुद्धिस्ट हार्ट सीट्स को अपने पास रख लेता है। और उसके बाद मास्टर जियान से कहता है, मेरे लिए इतने ही इनफ है, तो इस वजह से तुम बाकी सीट्स को अपने पास रख लो। और ये सुन के जियान भी अपने हाथ को आगे बढ़ा के उन सीट्स को फिर से अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और उसके बाद मास्टर याओलाओ कहता है, जियान तुम इतनी खतरनाक जगह से सही सलामत वापस आए हो, तो यही मेरे लिए काफी है। और ये सुन के जियान कहता है, अभी के लिए सोल क्लैन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, तो इस वजह से मुझे डर है होलब सोल अभी के लिए कोई बिग स्टेप लेने वाला है। और ये सुन के फैंग जुनजे कहता है, जियान तुम्हें अभी के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होलब सोल अभी के लिए बाकी एंशिएंट क्लैंस के साथ फाइट करने में बिजी है। और अगर फिर भी होलब सोल हमारे पवेलियन के ऊपर हमला करता है तो हम लोग सभी मिलके इसे संभाल लेंगे। और ये सुन के याओदियन हाओ भी हमें नोट करते हुए जियान से कहता है, जियान तुम्हें अभी के लिए इसको लेकर ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है। और तभी सीन चेंज होके हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर याओलाओ जियान को एक माउंटेन पर लेके आए थे। और तभी जियान अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे आपको कुछ दिखाना है। और ये बोलते ही जियान अपनी एक हाथ को अपने हार्ट के पास लेके जाता है और उसके बाद जियान अपनी पावर को यूज करते ही वहाँ पर एक ग्रीन कलर की एनर्जी बॉल अपीयर हो जाता है और जिसे अभी के लिए गोल्डन कलर की एनर्जी कवर करके रखा है। और इस एनर्जी बॉल को देखकर मास्टर याओलाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मास्टर याओलाओ अभी के लिए बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि जियान के पास अभी के लिए बुद्धिस्ट हार्ट भी मौजूद है। और ये देख के जियान भी मास्टर याओलाओ की फेस एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि मास्टर अभी के लिए क्या सोच रहा है। और इस वजह से जियान एक हल्की सी स्माइल देकर कहता है, मैंने एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की हेल्प किया था, क्योंकि उस ट्री के अंदर काफी सारे नेगेटिव एनर्जी था, तो इस वजह से मैं अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करके उस ट्री के सारे नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकल दिया था। तो इस वजह से वो एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री खुश होके ने मुझे गिफ्ट किया है। और ये सुन के मास्टर याओलाओ भी थोड़ा सा स्माइल करके अपनी कुर्सी से उठ जाता है और उसके बाद वो थोड़ा सा आगे जाते हुए कहता है, जैसे कि एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट खुद ही तुम्हारी बॉडी के अंदर एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को इम्प्लांट किया है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इससे तुम्हारी बैंक्शन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये बोलते ही मास्टर याओलाओ जियान की तरफ मुड़कर कहता है, तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देते हो। और मास्टर याओलाओ की ये बात बोलते ही सीन चेंज हो जाता है और हमें होलब सोल की एक ब्रांच दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इनविजिबल बंदा कहता है, क्या तुमने वहाँ पर एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को नहीं देखा था, और ऊपर से तुम एक बुद्धिस्ट हार्ट सीट को भी नहीं ले आ पाए, तो इस वजह से तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की। और ये सुन के हैन्यू और एल्डर गुयू काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हैन्यू थोड़ा सा उदास होकर आगे आते हुए कहता है, मास्टर मुझे और एक चांस दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। बट हैन्यू की ये बात बोलने के बाद ही हैन्यू के ऊपर काफी ज्यादा
ज्यादा एनर्जी की प्रेशर पड़ने लगता है। इस वजह से वो अपने घुटने के बल आ जाता है और तभी वो इनविजिबल बंदा कहता है, हमारे क्लैन के लोगों ने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट किया था, क्योंकि वो लोग तो ये भी मानते थे कि तुम यंग जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। बट अभी के लिए तुम्हारी हालत को देख के लग रहा है तुमने हम लोगों को काफी ज्यादा निराश किया है। और ये बोलते ही हनीव के पीछे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है, जहाँ से अभी के लिए काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल कर हनीव को अपनी तरफ खींचने लगता है। और इसके साथ ही वो इनविजिबल पर्सन कहता है, हमारे क्लैन में तुम्हारी जैसे नालायक की कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से तुम्हें जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बात बोलते ही वो फॉर्मेशन हनीव के सोल को अपनी तरफ खींचने लगता है और इस वजह से हनीव को अभी के लिए काफी तेजी से दर्द होने लगता है। मगर वो फॉर्मेशन हनीव के सोल को पूरी तरीके से अपने अंदर खींच ले पाता उससे पहले ही एल्डर गुयो सामने आकर कहता है, प्लीज आप हनीव को इस बार के लिए माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करने के लिए ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया है। तो इस वजह से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फॉलिंग स्टार पवेलियन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दूंगा। और अभी के लिए एल्डर गुयो की बात सुन के वो इनविजिबल पर्सन हनीव को छोड़ देता है और उसके बाद वो उन दोनों से कहता है, तो अभी के लिए तुम दोनों हमारी होलो सोल की जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। और ये सुन के एल्डर गुयो भी ग्रीट करते हुए हमें नोट कर देता है और तभी वो इनविजिबल पर्सन फिर से कहता है, तो अब सही टाइम आ चुका है इट एंशियंट क्लैंस के अंदर आतंक रचने का। और ये बोलते ही वो इनविजिबल पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है और इसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है और तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो अभी के लिए कल्टीवेशन में बैठा हुआ है। बट तभी जियान को लगता है वो अभी के लिए ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धिस्ट हार्ट में लगा हुआ जो बैरियर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जियान इसे तोड़ ही नहीं पा रहा है। और इस वजह से जियान थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। बट फिर भी जियान हार ना मान के वो अपने सोल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है। बट तभी सीन चेंज होकर हमें एक वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए मास्टर यालो एक जगह पर बैठ के पील रिफाइन कर रहे थे और तभी हम देखते हैं काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी उस पील के अंदर जाने लगता है। और ऐसे ही मास्टर यालो कुछ दिनों तक उस पील को रिफाइन कर रहा होता है और जैसा कि ये पील काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से अभी के लिए मास्टर यालो की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया है। और तभी वहाँ के आसमान में 8 कलर की पील लाइटनिंग अपीयर होता है। इस वजह से मास्टर यालो भी अपनी आंखें खोल लेता है और अभी के लिए मास्टर 8 कलर पील लाइटनिंग को समन करके काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है। फिर भी वो अपने आप से कहने लगता है, ये बिल्कुल भी पूरी नहीं है, क्योंकि अभी के लिए मेरी जो कंडीशन है उस हिसाब से 8 कलर की पील लाइटनिंग को समन करना ठीक ठाक ही है। और ये बोलते ही मास्टर वहाँ से उठ के आसमान की तरफ देखने लगता है। मगर तभी सीन चेंज हो गए फिर से हमें जियान को दिखाया जाता है जो अभी भी अपने रूम में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। मगर तभी जियान कुछ सेंस करता है और इस वजह से वो अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि अभी के लिए जियान के रूम में जियान की मास्टर आ गया था जिनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो गया था। और ये देख के जियान मास्टर यालो से पूछने लगता है, मास्टर क्या अभी के लिए अब ठीक हो? और ये बोलते ही जियान तुरंत ही अपनी मास्टर के पास जाकर मास्टर के एक हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद उन्हें एक चेयर में बैठा कर कहता है, आप पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और तभी मास्टर भी उस चेयर में बैठकर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और अभी के लिए मास्टर के हाथ में एक चेट बॉक्स होता है और मास्टर यालो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस चेट बॉक्स को जियान को दे देता है। और ये देख के जियान भी उस चेट बॉक्स को अपने हाथ में लेकर उसे ओपन करता है और जियान जब उस चेट बॉक्स के अंदर देखता है तब वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उस चेट बॉक्स के अंदर एक पील होता है। और इस वजह से जियान काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, मास्टर ये तो बुद्धिस्ट हार्ट पील है। और ये बोलते ही जियान उस पील को जेट बॉक्स से बाहर निकलकर अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद जियान काफी इमोशनल हो गए कुछ टाइम के लिए उस पील को ही देखने लगता है। मगर तभी मास्टर यालो जियान से कहता है, अभी के लिए ये बुद्धिस्ट हार्ट पील तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट की एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने में। तो इस वजह से इन दोनों की कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ से तुम्हारे बैंशिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद जियान मास्टर यालो के सामने अपने घुटने टेक कर उन्हें ग्रीट करने लगता है। और उसके बाद जियान कहता है, मास्टर आपने मुझे बड़ा किया है और इसके साथ ही आपने मुझे काफी स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, तो इस वजह से मैं आपको थैंक यू बोल के छोटा नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे फादर के समान हो। और ये बोलते ही जियान और भी नीचे झुकने ही वाला था, मगर तभी मास्टर जियान को रोक लेता है और उसके बाद मास्टर यालो जियान को उठने के लिए कहता है। और उसके बाद मास्टर यालो जियान से कहता है, अभी के लिए मैंने तुम्हारे लिए जो पील रिफाइन किया है वो एकदम टॉप क्लास की तो नहीं है, मगर वो तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए ठीक ठाक ही है, क्योंकि इस बुद्धिस्ट हार्ट पील ने 8 कलर की पील लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। बट ये सुन के जियान अपने मास्टर से कहता है, मास्टर कोई बात नहीं। मगर तभी जियान अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आप प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि आपकी ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। और ये बोलते ही जियान भी बैठ जाता है और तभी मास्टर जियान को
को उसके कल्टीवेशन के बारे में पूछने लगता है और ये सुन के जियान कहता है मैं ठीक हूँ, बट मैं अभी के लिए दाउजून की बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ और इसके साथ ही मैं फोकस्ड भी नहीं हो पा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अभी के लिए क्या करूँ और मैं आगे कैसे बढ़ूँ। बट ये सुन के मास्टर याओ कहता है तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेंशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक्सपर्ट्स को भी कई साल लग जाते हैं और वैसे भी तुम दाउजून की 9 चेंज पर हो, तो इस वजह से अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा उदास होने की भी कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, तो इस वजह से तुम्हें फ्यूचर में और भी काफी सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और तभी जियान मास्टर याओ से कहता है अभी के लिए मुझे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चाहिए, तो इस वजह से कुछ भी हो जाए मुझे दाउशन में ब्रेक थ्रू करना ही होगा। और जियान की ये बात बोलते ही फिर से सीन चेंज हो जाता है और तभी हमें एक जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी झरने को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए एक हिडन केव भी बना हुआ है, जहाँ पर जियान अभी के लिए मास्टर याओ, क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ था। और तभी जियान क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अभी के लिए मैं कल्टीवेशन पर जा रहा हूँ, तो इस वजह से तुम दोनों मास्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। और इसके साथ ही ये फॉलिंग स्टार पवेलियन तुम दोनों का भी घर है, तो इस वजह से तुम दोनों को भी इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को रक्षा करना है। और ये बोलते ही जियान उन दोनों को ग्रीट करता है, मगर तभी जो मास्टर याओ है वो जियान से कहता है जियान तुम अभी के लिए उतना ज्यादा टेंशन मत करो, क्योंकि तुम कल्टीवेशन से वापस आते आते मैं इनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, क्योंकि क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और जो क्विंगली है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो इस वजह से अगर इन लोगों को भी सही गाइडेंस मिल जाती है तो इन लोगों की कल्टीवेशन स्पीड भी काफी तेजी से बढ़ने वाला है। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद जियान अपनी स्पेस स्टोर रिंग से एक जेट बॉटल को बाहर निकल कर मास्टर याओ से कहता है मास्टर इस जेट बॉटल के अंदर हैंग फैंग की सोल है और जिसकी सोल अभी के लिए मेरे कोई भी काम में नहीं आएगा, तो इस वजह से आप ही आपके हिसाब से इससे डील कीजिए। और ये सुन के मास्टर याओ अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जियान के हाथों से उस जेट बॉटल को ले लेता है, बट अभी के लिए मास्टर उस जेट बॉटल को देखकर थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। मगर तभी जियान एक बार उस गुफा की तरफ देखकर उन सभी से ग्रीट करता है। उसके बाद वो सभी से कहता है मेरी यहाँ से जाने की सही टाइम आ गया है, तो इस वजह से आप सभी लोग अभी के लिए अपना अपना ध्यान रखना। ये सुन के मास्टर याओ भी हमें नोट कर देता है, बट तभी जो क्वीन मेडुसा है वो जियान को जाते हुए देखकर थोड़ी सी उदास हो जाती है। मगर तभी जो जियान है वो आगे बढ़ते हुए अपने मन ही मन कहता है फादर अभी भी होम क्लैन के अंदर कैद हुआ है और इसके साथ ही मुझे ये भी नहीं पता है कि वो अभी के लिए जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है और अगर मुझे हॉल ऑफ सोल से उन्हें रेस्क्यू करना है तो फ्यूचर में हॉल ऑफ सोल के साथ मेरा एक बिग बैटल तो जरूर क्रिएट होगा, तो इस वजह से मुझे किसी भी कीमत में स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और ये सोचते हुए जियान उस केव के अंदर एंटर कर जाता है और इस वजह से उस केव की गेट भी बंद हो जाता है। और ये देख के तो मास्टर याओ भी अपनी ग्रुप के साथ वहाँ से चले आते हैं और उसके बाद फिर से सीन चेंज होके हमें एक रूम के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर अभी के लिए एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और अभी के लिए मास्टर याओ के हाथ में हैंग फैंग का ही उस जेट का बोतल होता है। और उसके बाद मास्टर अपने हाथों की तरफ देखकर कहता है क्या तुम अपनी करतूत के लिए रिग्रेट करते हो। और ये बोलते ही मास्टर याओ अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर मास्टर हैंग फैंग को एक स्टूडेंट की तरह प्यार दिया था और उसे अपनी सारे स्किल्स को भी सिखाया था, और जो हैंग फैंग है वो अपनी मास्टर के साथ ही गद्दारी कर दिया था। और ये सोचते हुए मास्टर याओ अपनी फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और उसके बाद मास्टर एक गहरी सांस लेकर कहता है अब टाइम आ चुका है इस टॉक्सिक रिलेशन को पूरी तरीके से खत्म करने की। ये बोलते ही मास्टर उस जेट बोतल के ढक्कन को ओपन कर देता है और इस वजह से वो हैंग फैंग भी उस जेट बोतल के अंदर से बाहर आ जाता है। और उसके बाद हैंग फैंग बिना कुछ देखे ही गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है हम दोनों तो एक ही टीचर के स्टूडेंट्स है, तो इस वजह से प्लीज तुम मुझे अभी के लिए छोड़ दो। और उसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर करके फिर से गिड़गिड़ाने लगता है, बट तभी मास्टर याओ भारी आवाज में कहता है हैंग फैंग। और अभी के लिए मास्टर याओ की आवाज सुन के हैंग फैंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है टीचर। और ये बोलते ही हैंग फैंग की फेस एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाता है और उसके बाद वो मास्टर याओ से कहने लगता है मास्टर आप तो फिर से रिकवर हो गए हो। बट अभी के लिए मास्टर याओ हैंग फैंग को काफी ध्यान से देख रहा होता है और इस वजह से हैंग फैंग मास्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है मैं आपकी एक नालायक स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मैं बिना कुछ सोचे समझे ही आपको धोखा दे दिया था, क्योंकि मुझे उस ओल्ड मुगु ने भड़का दिया था, तो इस वजह से प्लीज मास्टर आप मुझे जाने दो। बट तभी मास्टर याओ हैंग फैंग से कहता है हैंग फैंग तुम्हारे साथ मेरा टीचर स्टूडेंट का रिलेशन था, बट मैं आज से इस रिलेशन को पूरी तरीके से खत्म करता हूँ। और ये सुन के हैंग फैंग भी समझ जाता है मास्टर अभी के लिए हैंग फैंग को मारना चाहता है और इस वजह से वो तुरंत ही खड़े हो जाता है। और उसके बाद वो मास्टर याओ से कहता है मास्टर आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको पास्ट में जो मारा था इसकी मेन रीजन आप ही थे, क्योंकि आपने मुझे फ्लेम मंत्र नहीं दिया
किया था, तो इस वजह से मुझे मजबूरन उस एक्शन को लेना पड़ा था। बट आप जब मुझे मारना चाहते हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है आप कौन हो, तो इस वजह से मैं आज वो करूँगा जो ओल्ड मोगो नहीं कर पाया था। और ये कहते ही हैंग फैंग होलोप्सोल की एक सीक्रेट अटैक को बनाने लगता है। और तभी हम देखते हैं हैंग फैंग के पीछे एक बड़ा सा शैडो स्केलेटन अपीयर हो जाता है। और मास्टर हैंग फैंग की इस हरकत को देखकर और भी ज्यादा निराश हो जाता है। बट हैंग फैंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी हैंग फैंग उस स्केलेटन से मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इस वजह से जो स्केलेटन है उसके अंदर से काफी सारे सोल्स बाहर निकलकर मास्टर की तरफ जाने लगता है। और इस वजह से मास्टर भी अपनी हाथ को आगे कर देता है और मुट्ठी कसते ही हाई स्पाइक हैंग फैंग की बॉडी के आर पार चला जाता है। और इस पावर को सेंस करके हैंग फैंग के मुंह से एक ही आवाज निकलता है, हाफ सैंड। बट मास्टर अपनी आंखें बंद करके हैंग फैंग के चैप्टर को बीटीटीएच से पूरी तरीके से क्लोज कर देता है। और तभी सीन चेंज हो जाता है और अभी के लिए मास्टर उसी गेट के सामने खड़ा हुआ है जिस केव के अंदर जियान कल्टीवेशन कर रहा है। और अभी के लिए जियान को कल्टीवेट करते हुए एक सीजन बीत चुका है और इस वजह से वो माउंटेन पूरी तरीके से बर्फ से भर गया है। बट अभी के लिए मास्टर बस इंतजार ही कर सकते हैं और इसी वजह से मास्टर अभी के लिए थोड़ा सा उदास है। और वही हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए जोरों शोरों से अपनी कल्टीवेशन को कर रहा है। और इस वजह से जो बुद्धिस्ट हार्ट है वो अपने आसपास के एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और वही जियान की जो ग्रुप है वो भी मास्टर याओ की गाइडेंस में काफी जोरों शोरों से तरक्की कर रहे थे। और ऐसे ही और एक सीजन बीत जाता है और अभी के लिए जियान भी कंटिन्यूअसली अपनी कल्टीवेशन को कर रहा है क्योंकि जैसा कि जियान टेंशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए गया है तो इस वजह से तो जियान को थोड़ा बहुत टाइम देना ही होगा। और तभी हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन की बैटल एरिना को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के वॉरियर्स भी अपने अपने प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि अभी के लिए किसी भी टाइम पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक हो सकता है। तो इस वजह से वो सभी अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और तभी जियान भी कंटिन्यूअसली अपनी हैंड साइन को चेंज करके कल्टीवेशन कर रहा होता है। बट लगातार 2 साल तक जियान कल्टीवेशन करने के बाद भी वो बैंगशेन लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोई भी साइन शो नहीं कर रहा है। मगर तभी हम देखते हैं जियान की जो क्लॉथ है वो चलने लगता है और इसके साथ ही जियान की जो ताओजुंग रिंग है वो भी चेंज होने लगता है। और वही मास्टर अभी उस केव से बाहर खड़े होके जियान के लिए इंतजार कर रहा होता है। बट फिर भी जियान बाहर आने की कोई साइन को शो नहीं करता है। और तभी सीन चेंज होके हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की सभी इम्पोर्टेंस मेंबर खड़े हुए हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर सभी से कहती है अभी के लिए 8 एंशिएंट प्लान की खबर आई है और ये न्यूज है लिंक प्लान को लेकर जहाँ पर कुछ दिन पहले ही लिंक प्लान की जो रियलम था वो फिर से अपीयर हो गया है। बट सभी एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिंक लैंड की रियलम पूरी तरीके से खाली है क्योंकि वहाँ पर कोई भी मेंबर्स नहीं है। और इस वजह से एक्सपर्ट्स की मानना है लिंक लैंड पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका है। तो इस वजह से लिंक लैंड के लोगों के साथ क्या हुआ है इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। और तभी क्विंगली कहती है अभी के लिए फ्लावर सेट से एक मैसेज आया है जो प्रोफाउंड स्काई सेट है वो पूरी तरीके से बौखला चुका है। तो इस वजह से वो अपनी वॉरियर्स को चारों तरफ फैला दिया है और इस वजह से वो सभी पूरी सेंट्रल प्लान के अंदर काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। और तभी क्वीन मेडुसा भी आगे आते हुए कहती है अभी के लिए सेंट्रल प्लान के चारों तरफ काफी ज्यादा क्यूटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और ये सुन के मास्टर याओ कहता है अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सब क्या चल रहा है क्योंकि जो लिंक क्लैन है वो भी एक एंशिएंट क्लैन है। इस वजह से वो ऐसे ही अपनी रियलम को दूसरी रियलम में शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से डेफिनेटली लिंक क्लैन की मेंबर्स को खत्म कर दिया गया है और ऐसा इन एंशिएंट क्लैन में से 2 ही एंशिएंट क्लैन कर सकते हैं। और ये सुन के याओ तियान हाओ कहता है मेरे हिसाब से ऐसा हुन क्लैन ही किया होगा। और ये सुन के फैंग जुनजी भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद वो कहता है अभी के लिए होल ऑफ सोल अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। और तभी ये सुन के मास्टर याओ भी कहता है अभी के लिए मुझे भी काफी ज्यादा डर है कि हुन क्लैन कुछ तो खिचड़ी पका रहा है और अभी के लिए इस क्लैन के बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है। बट मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो उनके साथ किया है तो हुन क्लैन के अगले शिकार तो हम लोग ही बनने वाले हैं। तो इस वजह से हम सभी लोगों को पूरी तरीके से अलर्ट रहना होगा क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और ये सुन के वहाँ के सभी लोग भी हमें नोट कर देते हैं। और तभी सीन चेंज होके हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फॉलिंग स्टार के वॉरियर कानकों को लोडिंग कर रहे थे और इस वजह से वो वॉरियर भी काफी ज्यादा थक जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो वहाँ पर आके उन सभी वॉरियर्स को कहता है अभी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं तो इस वजह से आज हम यहीं पर ही रुकेंगे और कल सुबह ही पवेलियन के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये सुन के वो सभी हमें नोट करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था मगर तभी वहाँ के स्पेस में काफी ज्यादा हलचल होने लगता है और इस वजह से वो सीनियर भी सेंस कर लेता है अभी के लिए उनकी टेरिटोरी के अंदर कोई घुस आया है। और इस वजह
वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, अभी के लिए किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारे टेरिटोरी के अंदर घुसने की कोशिश किया है। और ये सुन के वो सभी वॉरियर्स भी अपनी प्रोटेक्टेड शील्ड लेके वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। मगर तभी वहाँ के आसमान में एक बहुत बड़ी क्रैक्स ओपन होता है और उस क्रैक में से काफी सारे फॉर्मेशन बाहर निकल के आता है। और तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारे अटैक्स बाहर निकल कर सामने वाले वॉरियर्स की तरफ शूट हो जाते हैं। और ये देख के तो अभी के लिए वो सीनियर भी काफी ज्यादा डर जाता है। मगर तभी वो अटैक उस कार्गो शिप में लगते ही वो कार्गो शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और इस वजह से वो सीनियर सामने की तरफ देखने लगता है और वही जो बाकी वॉरियर्स है वो अभी के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। और इस वजह से एक एल्डर फॉलिंग स्टार पवेलियन में इंफॉर्मेशन देने के लिए वहाँ से जाने लगता है। मगर वो एल्डर वर्म होल के अंदर एंटर कर पाता उससे पहले ही उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके बाद उस पोर्टल के अंदर से एक स्लैश अटैक बाहर निकल कर उस एल्डर की तरफ शूट हो जाता है। और इस वजह से वो एक्सपर्ट वहीं पर ही मर जाता है। और तभी हम देखते हैं प्रोफॉन स्काई शिफ्ट की लीडर ओल्डेमन तियानमिंग बहुत ही स्वैग मार के उस पोर्टल से बाहर निकल आता है। और उसके बाद वो गुस्से से कहने लगता है, ये फॉलिंग स्टार पवेलियन अभी के लिए काफी ज्यादा उड़ रहा है क्योंकि अभी के लिए ये पवेलियन हमारे स्काई प्रोफॉन सेक्ट के एरिया को कैप्चर कर लिया है। तो इस वजह से मैं अभी के लिए इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को नहीं छोड़ूंगा। और इस वजह से वो अपने सारे वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के सारे वर्म होल को सील कर दे। और ये बोलते ही ओल्डेमन तियानमिंग अचानक से एक जगह पर रुक जाता है और तभी उनके साइड में और एक डार्क कलर की फॉर्मेशन अपीयर होता है और उसके अंदर से अभी के लिए सोल की सेकंड तियानजुन बाहर निकलकर ओल्डेमन तियानमिंग से कहता है, फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक भी वर्म होल नहीं बचना चाहिए ताकि वो पवेलियन पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाए। और ये सुन के ओल्डेमन तियानमिंग उसे हेल्प करने के लिए एल्डर गुयो को थैंक यू कहता है क्योंकि जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अपने काफी सारे दुश्मन को भी बढ़ा लिया है। और ये सुन के तो एल्डर गुयो काफी ज्यादा हंसने लगता है। और ये देख के ओल्डेमन तियानमिंग कहता है, जैसा कि अभी के लिए हमारे साथ होल ऑफ सोल है तो इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन को हमारे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इस वजह से एल्डर गुयो अब अगर मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन की पूरी नामो निशान मिटा दूंगा। और ये सुन के एल्डर गुयो भी ओल्डेमन तियानमिंग को कहता है, अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि होल ऑफ सोल तुम्हें फुल सपोर्ट करेगा। और ये बोलते ही वो दोनों जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी सीन चेंज हो गए हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंगजू मास्टर याओलो से कहता है, अभी के लिए हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन की बहुत सारे ब्रांचों के ऊपर हमला किया गया है और इसके साथ ही उन ब्रांचों को पूरी तरीके से तबाह भी कर दिया गया है। और अभी के लिए ये सब किया है प्रोफाउंड रिवर एलाइन। बट अभी के लिए ये नाम सुन के मास्टर याओलो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी फेंगजोन मास्टर याओलो से कहता है, इस अलायंस को ओल्डेमन तियानमिंग ने बनाया है जिसके अंदर अभी के लिए प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, आइस रिवर वैली, लाइटनिंग पवेलियन और काफी सारे छोटे छोटे फ्रैक्शंस शामिल है। और ये सुन के तो मास्टर याओलो अभी के लिए थोड़ा सा टेंस हो जाता है और इस वजह से वो कहने लगता है, अभी के लिए ये दोनों फ्रैक्शन कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। तो अब ओल्डेमन तियानमिंग की इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को टारगेट कर रहा है। मगर मास्टर की ये बात खत्म होने से पहले ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक हो जाता है और इसी वजह से अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की पूरा एरिना ही हिल जाता है। और इसके साथ ही जो मास्टर याओलो है वो अभी के लिए सामने की तरफ देखने लगता है और अभी के लिए मास्टर याओलो को दिखाते हुए ये एपिसोड यही पर ही एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।